बांका से आपके सामने रखने जा रहे हैं, जहां बांका में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ चुका है। कई जगहों पर टूटे पुल की जगह पर डायवर्जन बह चुका है और कहीं पर सड़कें टूटी हुई हैं। फुल्ली डूमर प्रखंड में लोहागढ़ नदी पर बने बहोरना पुल के पास जो डायवर्जन बना था उसके भी बह जाने की खबर है, जिससे कई गांव के लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपको इस वक्त की बड़ी खबर देते हैं। तेजस्वी यादव को निर्वाचन आयोग का जवाब आया है। तेजस्वी के दावों को गलत बता दिया गया है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से यह दावा किया गया कि तेजस्वी ने जो कहा, जो आरोप लगाए वो झूठा है। दरअसल तेजस्वी की डिटेल ईसीआई की वेबसाइट पर मौजूद है। ये जानकारी साझा की गई। तेजस्वी यादव ने ड्राफ्ट में नाम नहीं होने का आरोप लगाया था। इसके बाद इलेक्शन कमीशन की तरफ से सबूत के साथ वोटर लिस्ट में नाम दिखाया गया है, जो इस वक्त आप भी देख रहे हैं। इसी ने तेजस्वी यादव के दावों को झूठा बता दिया है। देखिए, पहले आरोप लगाए जा रहे थे, उन आरोपों पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से जवाब दिया गया और तथ्य दिए गए। और अब देखिए, जब ड्राफ्ट की कॉपी सामने आई, सार्वजनिक की गई, वेबसाइट पर अपलोड किया गया, तब भी तेजस्वी यादव कह रहे थे कि उनका नाम नहीं है। लेकिन अब निर्वाचन आयोग की तरफ से इन दावों को झूठ बताया गया है और इसके साथ ही सबूत भी रख दिया गया है, जो आप भी इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तेजस्वी यादव का नाम वेबसाइट पर है और इसको आधार बनाते हुए ये सबूत इलेक्शन कमीशन की तरफ से पेश किया गया है और तेजस्वी यादव के आरोपों को गलत बताया गया है। दरअसल तेजस्वी यादव ने कहा कि उनके नाम नहीं है और उनके नाम ना होने के जो आरोप लगे उस पर यह दावा इलेक्शन कमीशन का दिखा रहे हैं आपको। रवि एस नारायण इस वक्त जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रवि, लगातार देखिए, पहले आरोप लगाए जा रहे थे, जैसे ही काम चल रहा था पुनरीक्षण का, एसआईआर का, उस काम को लेकर भी बहुत आपत्ति जताई गई। जब ड्राफ्ट सार्वजनिक की गई, वेबसाइट पर अपलोड हुआ, तो तेजस्वी ने कहा कि मेरा नाम नहीं है, लेकिन अब सबूत सामने है। तो क्या तेजस्वी ने बहुत जल्दबाजी कर दी, राजनीति करने के चक्कर में सीधे इलेक्शन कमीशन को घेर लिया, आरोप लगा दिया? जी बिल्कुल, देखिए, जहां तक बात तेजस्वी यादव के नाम शामिल नहीं होने को लेकर के है, इसमें तेजस्वी ने जरूर जल्दीबाजी थोड़ी जरूर दिखा दी। क्योंकि आपको बता दें कि तेजस्वी यादव को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि उनका नाम शामिल नहीं है, वो आपको बता दें कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुआ था उस समय तक उनको पता नहीं था कि उनका नाम शामिल है अथवा नहीं है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो पहला ड्राफ्ट जो जारी किया गया है, उस ड्राफ्ट को वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे कि उसमें कई मुद्दे थे जिन्होंने सवाल खड़े किए। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने से ठीक 5 मिनट पहले उनके हाथ में एक पर्ची दी जाती है उनके सहयोगियों के द्वारा और बताया गया है कि आपका नाम जो है इसमें शामिल नहीं है, डाटा फाउंड नहीं कर रहा है। तेजस्वी यादव ने फौरन जो है वहाँ पे प्रोजेक्टर लगा हुआ था, प्रोजेक्टर पे उन्होंने अपना नाम, जो उनका ईपिक नंबर है वो डाल करके और उसके बाद कैप्चा डाल करके उन्होंने डिटेल्स जानकारी ली और दिखाया कि डाटा फाउंड नहीं है। जबकि उन्हें विस्तार से इसे जांच करनी चाहिए थी कि उनका नाम सचमुच शामिल है या नहीं है। निर्वाचन आयोग ने अब साफ कर दिया है, उनका जो पूरी की पूरी सूची जो हम लोग दिखा रहे हैं, जिसमें निर्वाचन का नाम तेजस्वी प्रसाद यादव, उनका जो ईपिक नंबर है RAB 0456228, मकान संख्या 110, उम्र 36, तो ये पूरा का पूरा जो डाटा है वो इलेक्शन कमीशन ने जारी किया है और बताया है कि उनका नाम शामिल है जी। तो इतना कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव ने जो कहा वो जल्दीबाजी, उसे पहले जांच परख लेनी चाहिए थी, उसके बाद ये बात को सामने लाना चाहिए था। और देखिए, इसको लेकर तो एक बैठक भी की गई, निर्वाचन आयोग की तरफ से सभी राजनीतिक दलों को बुलाया गया, बैठक किया गया, ड्राफ्ट की कॉपी सौंपी गई। बावजूद उसके जब उनका नाम सामने नहीं आया तो कम से कम थोड़ा तो इंतजार रवि करना ही चाहिए था कि वो अगर कोई टेक्निकल फॉल्ट भी है तो उसको क्रॉस चेक कर ले और उसके बाद वो इस तरीके के आरोप लगाए। और इस पर बीजेपी का रिएक्शन क्या है, क्योंकि बहुत बड़ा आरोप था और ये दावे कैसे झूठे साबित हुए, तो अब इस पर राजनीति हो रही है। बीजेपी का रिएक्शन भी सुनवाते हैं और फिर रवि आपसे बात करेंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी, अगर 9वां से ज्यादा पढ़े लिखे रहते तो आपको वोटर लिस्ट में नाम अपना देखने आता। आप मैट्रिक पास किए रहते तो आप वोटर लिस्ट में अपना नाम खोज लेते। लेकिन अफसोस है कि आप अनपढ़ हैं। आप जो पढ़े लिखे पीए रखे हैं उससे दिखवाइए आपका वोटर लिस्ट में नाम है।
और अगर जान करके इस तरह का किए हैं तो चुनाव लड़ने से आप भाग रहे हैं, आपको डर है हार का। तो बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह को सुन रहे थे और उन्होंने सीधे उनकी शिक्षा को लेकर, तेजस्वी यादव की शिक्षा को लेकर आरोप लगा दिया कि अगर 10वीं भी पास कर लिए होते तो वेबसाइट पर कैसे नाम चेक किया जाता है ये वो समझ जाते। रवि, लेकिन अब राजनीति तो होगी कि पहले आपने एसआईआर पर पहले राजनीति की, कई गंभीर आरोप लगाए, चाहे राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो। अब ड्राफ्ट को लेकर आप आरोप लगा रहे हैं, दावे झूठे साबित हो गए, तो लाजमी है कि अब आपकी शिक्षा पर सवाल उठेंगे। जिस तरीके की आपकी नीयत है उस पर तो सवाल उठेंगे, राजनीति तो इस पर होगी। देखिए, सियासत में जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए और जल्दीबाजी होने के कारण जो है सवाल खड़े होते हैं। आज जिस ढंग से तेजस्वी यादव ने अपने मतदाता सूची को लेकर के, अगर वो ये कहते हैं कि फ़िलहाल जो जांच कर रहे हैं उसमें दिखाई नहीं पड़ रहा और अगर जांचने की इसे ज़रूरत है, बल्कि उसकी जगह पे उन्होंने ये कहा कि अगर मेरा नाम शामिल नहीं होगा तो हम चुनाव कैसे लड़ेंगे। एक चुनाव लड़ने के लिए यहाँ का नागरिक होना ज़रूरी है, लेकिन उनका नाम शामिल था, वो देख नहीं पाए और उनके सहयोगी है वो उनसे जांच नहीं कर पाए। लेकिन सियासत में जब आप नेता प्रतिपक्ष हैं, महागठबंधन के नेता हैं, मुख्यमंत्री का चेहरा है, और ऐसे में अगर जल्दीबाजी होती है तो फिर राजनीतिक रूप से विरोधी को एक बड़ा मौका मिलता है आप पर सवाल खड़े करने का। जी, और इस तरीके की राजनीति दर्शकों को भी दिखती है, जनता को भी दिखती है और इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। रवि, ये भी बहुत बार देखा गया और ये बहुत क्लियर मैसेज है कि अब जनता को आप बरगला नहीं सकते। क्या रवि, ये जब दावे झूठे तेजस्वी यादव के साबित हो गए तो क्या पार्टी की तरफ से कोई स्टेटमेंट, अभी क्या आपने किसी नेता से बात करने की कोशिश की कि क्या रिएक्शन अब उनका है जब इलेक्शन कमीशन ने सबूत सामने रख दिए हैं? देखिए, निश्चित रूप से अभी तक तो पार्टी की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन जब पूरा का पूरा जो सबूत है निर्वाचन आयोग ने दे दिया है, इसके बाद पार्टी अपने तरफ से निश्चित रूप से सफाई पेश करेगी और जो प्रवक्ता हैं इस पर बयान भी देंगे। लेकिन आपको बता दें कि आज के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें उन्होंने जो ड्राफ्ट जारी हुआ है उस पर भी कई सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि जो सूची दी गई है, जो मृत की सूची है या फिर जो यहाँ से विस्थापित है, उन लोगों की जो सूची दी गई है उसमें बूथवार नहीं दिया गया है और बूथवार मांग की है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग गड़बड़ कर रहा है। तो ये आवाज़, लेकिन जैसे ही आप ये कहते हैं कि उनका नाम शामिल नहीं है और जबकि वो नाम शामिल होता है तो फिर चीज़ें हल्की हो जाती हैं और यही आज हुआ है। और यहाँ पे अब देखना है कि पार्टी की तरफ से क्या सफाई दी जाती है। जी बिल्कुल। और रवि, आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने कई तरीके के आरोप लगाए थे निर्वाचन आयोग पर, जिस पर अभी हाल फिलहाल में निर्वाचन आयोग ने ये कहा था कि जो हमने ईमेल किया था राहुल गांधी को उस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जो वो कहते हैं कि हमने इलेक्शन कमीशन से बात की पत्र लिखकर, उस तरीके का कोई पत्र निर्वाचन आयोग के पास नहीं है। तो और ऐसे में तेजस्वी यादव भी जब झूठे आरोप लगा रहे हैं निर्वाचन आयोग पर, तो ये तो साफ दिख रहा है कि सिर्फ राजनीति के लिए आप फैक्ट चेक नहीं कर रहे हैं, आप आंकड़े देख ही नहीं रहे हैं, आप सिर्फ बोलने के लिए, आरोप लगाने के लिए इस तरीके की राजनीति में कूद रहे हैं। देखिए, जब से एसआईआर शुरू हुआ है तब से, अब चूंकि बिहार में विधानसभा का चुनाव है, वैसे में सियासत गरमाई हुई है। विपक्ष के तमाम जो नेता हैं वो एसआईआर पर सवाल खड़े किए हैं। अब तो ड्राफ्ट सामने आ गया है और ड्राफ्ट के जो आंकड़े दिए गए हैं उस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि जो तथ्य है वो छुपाया जा रहा है। तथ्य को बूथ स्तर पे या पूरा क्लियर करके राजनीतिक दलों को नहीं दिया जा रहा है, जबकि निर्वाचन आयोग का कहना है कि अगर कोई भी गड़बड़ी होती हो, कोई भी आपको बिल्कुल, और आपत्ति के लिए समय भी दिया गया है रवि। अभी 1 सितंबर तक का समय है जब आप आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं, जब सारी सुविधाएं हैं, तो फिर थोड़ा रुकना चाहिए था आरोप लगाने से पहले। रवि, मैं लौटती हूं आपके पास। तेजस्वी यादव ने क्या आरोप लगाए थे निर्वाचन आयोग पर, वो बयान भी दर्शकों को सुनवाते हैं। ये एप्लीकेशन है, मेरा भी नहीं है, हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? अभी तो देखिए, ये चुनाव आयोग का एप्लीकेशन है और मेरा ईपीआईसी नंबर हमने इसमें डाला है। ईपीआईसी नंबर अगर आप चाहें तो हम बता भी दें। RAB29162120, इसमें कैप्चा आता है। हाँ, अच्छा आ रहा है। अब हम डालते हैं कि
WNRN। अच्छा, उसमें दूसरा चल रहा है। देखिए वहाँ पे नो है, डालिए। नो रिकॉर्ड। क्या बोल रहा है? नो रिकॉर्ड। आप देखिए, डालो। क्या नीचे लिख रहा है? देखिए, नो रिकॉर्ड फॉर्म। व्हाट डज इट मीन? तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये पहले बताया गया जनता को कि उनका नाम नहीं है वेबसाइट पर, लेकिन जब रवि, अब तो ये भी सवाल उठेगा कि जब आपको डाटा नॉट फाउंड दिखा तो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इसकी जानकारी दे दी, लेकिन जब अब सबूत के तौर पर इलेक्शन कमीशन ने अगर रख दिया कि आपके डिटेल हैं, आपके नाम हैं और आप चुनाव लड़ सकते हैं, आप यहाँ के नागरिक हैं, तो अब भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना तो बनता है तेजस्वी यादव को कि वो बताएं कि कैसे उन्होंने झूठे आरोप लगा दिए और अब उनको माफी भी मांग लेनी चाहिए। देखिए, जिस ढंग से उन्होंने जल्दीबाजी में आकर के उन्होंने कहा कि उनके नाम शामिल नहीं है, हालांकि आपको बताऊं कि जब उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म किया उसके बाद अपने कमरे में जाकर के तमाम मीडिया सहयोगियों के साथ उन्होंने बातचीत भी चल रही थी जी। उन्होंने चाय पे भी बुलाया था, साथ साथ उन्होंने डीएम से बात की और डीएम से बात करके ये जाननी चाहिए कि यहाँ पे क्या ईपिक नंबर भी बदला है, क्या बूथ संख्या भी बदली है, और डीएम की तरफ से जानकारी दी कि हम लोग जांच रहे हैं और आपका नाम शामिल होना चाहिए। और यहाँ पे थोड़ी ही देर के बाद जो है पूरी की पूरी आंकड़ा जो है वो सामने आ गया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कह के और ये कह देना कि हमारा नाम शामिल नहीं है, चुनाव कैसे लड़ेंगे, उसके बाद जांच करते हैं, डीएम को फ़ोन करके ये पूछते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी चूक हुई है। और जबकि उनको चाहिए था कि पहले जांच कर लें उसके बाद बात रखें, क्योंकि एक जिम्मेदार पद पे होने के नाते जो है अगर आप कोई बयान देते हैं तो उसके बाद फिर जो है विपक्ष को ज़्यादा मौका मिलता है कि आप पर सवाल खड़े करें। देखना होगा कि इस जब सारी हकीकत सामने आ गई है, उनके प्रूफ सामने आ गए हैं, तब तेजस्वी यादव या पार्टी की तरफ से क्या बयान जारी किए जा सकते हैं। जी बिल्कुल। और रवि, क्योंकि देखिए अभी आपत्ति दर्ज कराने का भी समय निर्वाचन आयोग ने दिया है, तो फिर इतनी जल्दबाजी तेजस्वी यादव को क्यों थी? ये भी सवाल तो उठेगा ना कि अगर आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना था, आप कोई और मुद्दा ले सकते थे, आप निर्वाचन आयोग को घेरिए, लेकिन आप इस तरीके से भ्रामक तथ्य देना, जनता को बरगला देना, ये राजनीति द्वेष के लिए सिर्फ कर देना, ये एक राजनेता के लिए शोभा नहीं देता। जी निश्चित रूप से। देखिए, मैं वही बार बार कह रहा हूं कि अगर आप जिम्मेदार पद पे हैं, नेता प्रतिपक्ष का जो पद है वो एक बड़ा जिम्मेदारी का पद है, और खास करके आप पूरे गठबंधन के आप चेहरा हैं, गठबंधन का आप नेता हैं, कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष हैं, बिहार के विपक्ष के तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा है, और आप जब सवाल खड़े करते हैं तो उसकी गंभीरता को भी समझी जा सकती है, वो पूरे गठबंधन का बयान होता है। और ऐसे में जब आप कोई सवाल निर्वाचन आयोग पर खड़ा कर रहे हैं या खुद के यहाँ पे अपने नाम नहीं शामिल होने की बात कर रहे हैं, जबकि बिना पूरी तरह से जांच किए हुए, तो सवाल ज़रूर खड़ा होता है। इसकी जांच पहले कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि सियासत में एक एक बातें जो हैं वो भारी पड़ता है, और यहाँ से जब ये बातें गलत साबित हुई हैं तो विपक्ष को ये भी मौका मिलता है कि उन तमाम बातें जो सवाल उठा रहे हैं निर्वाचन आयोग की तरफ से, उस पर सवाल खड़े किए जाएंगे। तो यहाँ पे एक तरीके से कहें कि जल्दीबाजी भी हुई है, तेजस्वी यादव से चूक भी हुई है, और यहाँ पे अब देखना होगा कि जो निर्वाचन आयोग पर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं उसको किस ढंग से वैध माना जाएगा और विपक्ष इस पर क्या कहता है। जी बिल्कुल। और रवि, क्या आप देखिए, क्योंकि जैसा कि आप जानकारी दे रहे थे कि आरजेडी की तरफ से अभी इस पर कोई रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन महागठबंधन के किसी भी पार्टी की तरफ से अभी तक कोई रिएक्शन इस पर? जी एक बार फिर सवाल दोहराएंगे। जी रवि, मैं सवाल ये आपसे पूछ रही थी कि आरजेडी की तरफ से तो अभी कोई बयान नहीं दिया गया है या माफी नहीं मांगी गई है, लेकिन इस गलती पर क्या महागठबंधन के किसी और पार्टी की तरफ से कोई पक्ष रखा गया है? नहीं, सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये खबर जैसे ही हम लोगों ने दिखाई अभी
उसके बाद भी तमाम विपक्ष के तरफ से जो गठबंधन है वहाँ से बयान जो मांगने शुरू किए गए हैं। जी। विपक्ष के तरफ से अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया गया है। तमाम जो प्रवक्ता हैं उन्होंने फिलहाल चुप्पी साधी है और गठबंधन के जो तमाम विपक्षी दल हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि आरजेडी की तरफ से या खुद तेजस्वी की तरफ से इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है, क्या लाइन लिया जाता है। उसके बाद जो है तमाम सहयोगी दल जो है वो अपने रखेंगे। बिल्कुल लेकिन रवि, और इस बयान इंतजार के करना बाद होगा तेजस्वी क्योंकि जो जितनी है- जल्दबाजी तेजस्वी यादव ने आरोप लगाने में लगा दिए, क्या उतनी ही जल्दबाजी से वो जनता के सामने आते हैं, क्या वो माफी मांगते हैं इस गलती पर, यह भी देखना होगा, इसका भी इंतजार करना होगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।